This is Sanjay Purohit from Sanket Study Center. We would like to see MCQ of chapter number 7 of coordinate geometry CG MCQ. Now, question number 23. The point P lying on x-axis means whose x coordinate is x and y coordinate is 0. Always the point which are lying on x-axis, their coordinates x and y 0. P और A के बीच का डिस्टेंस 30 है, मतलब कि PA इक्वल टू 13. That means PA square you can say 169. Now PA square मतलब कि x minus 11 the whole square plus 0 minus 12 the whole square, that is equal to 169. X square minus 11 to the 22x plus 121 plus 144 माइनस 169. तो अगर आप देखेंगे x स्क्वायर माइनस 22x, यहाँ पे ये दोनों का प्लस करेंगे तो 265 आएगा. इसमें से 169 माइनस करेंगे तो आपका 96 आएगा. 96 बराबर. चेक कर लेते हैं 169. तो अब आपको ऐसे फैक्टर निकालने हैं तो कि 16 6 जा 96 भी होता है, मतलब कि इसके दो वैल्यू होते हैं, या तो 16 या तो 6. तो यहाँ पे आपका आंसर 6,0, क्योंकि ऑप्शन में 16,0 भी है और 6,0 भी है, पर 6,0 आपके पास नहीं है, इसीलिए हम लोग कौन सा लेंगे 16,0 ऑप्शन ए. जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा आपको पता चलेगा कि 6,0 क्यों नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है. डिस्टेंस फ्रॉम ए राइट, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब के 0 0, वेरी इंपॉर्टेंट वन. ए cos थीटा कॉमा ए sin थीटा इज डैश. अब sin थीटा cos थीटा मतलब कि जिनका ट्रिगोनोमेट्री हो गया है उनको ही पता चलेगा, बाकी सबको नहीं. तो OA स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस ए cos थीटा द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ए साइन थीटा द होल स्क्वायर. 0 का कोई वैल्यू नहीं, मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. यहाँ पे भी 0 का कोई वैल्यू नहीं, मतलब माइनस ए का स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. दोनों में कॉमन क्या रहेगा ए स्क्वायर. और अब जिनको ट्रिगोनोमेट्री चला है कि नहीं चला है, आप एक चीज ध्यान में रख दो, ये हार्ट ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री है. कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऑलवेज 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 आपका ए स्क्वायर हुआ ओ ए स्क्वायर, और डिस्टेंस तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो डिस्टेंस इज ए. आपका ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, तो ऑप्शन बन गया ए, मतलब के सी ऑप्शन, ऑप्शन सी. अब मैं लेता हूं 25, क्वेश्चन नंबर 25. डिस्टेंस बिटवीन ए cos थीटा कॉमा 0 एंड बी 0 कॉमा sin थीटा is dash. वेरी इंपॉर्टेंट वन ये भी. वापिस से देखो तो डिस्टेंस मतलब ए बी स्क्वायर cos थीटा माइनस 0 द होल स्क्वायर 0 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर. मतलब कि अगर आप देखेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा. जस्ट नाउ सेम एज whether you have done it or not, but trigonometry suggested a square cos square plus sin square is 1, और 1 का तो स्क्वायर रूट भी क्या होता है 1. हेंस ए बी या तो आपका डिस्टेंस 1 है. 25th का ऑप्शन है आपका बी. नाउ कम्स नंबर 26. 26 देखो, डिस्टेंस बिटवीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन. डिस्टेंस बिटवीन ए प्लस बी, बी माइनस ए एंड बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी is dash. डिस्टेंस बिटवीन. तो चलो देखते हैं. ए बी स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर. बराबर है. नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पे b माइनस ए दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और फिर
प्लस माइनस करके देखो ए कैंसिल, अंदर हो गया बी प्लस बी टू बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बी कैंसिल बट माइनस टू ए स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे तो 4b स्क्वायर, ये भी टेक्सचुअल है, 4a स्क्वायर, कॉमन क्या है 4, पर ये तो डिस्टेंस का स्क्वायर आया। तो हमको अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपका आंसर आएगा 2 अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन इन द सेम। आपका आंसर है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन सी। इसको ऐसे दिया है मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। तो 27 देखो आप, द पॉइंट 2 3 2 5 एंड डैश आर कोलिनियर। अब इनको ऑप्शन देना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है 1 1, दूसरा ऑप्शन है 3 0, तीसरा ऑप्शन है 2 -4 और चौथा ऑप्शन है 0 5। अब देखो एक चीज का बराबर ध्यान रखो, अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला से करने जाएंगे 1 बाय 1 लेके, ये ए बी फिर बी सी और सी ए, तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको पता है कि अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो ये 1 2 एंड 3 बराबर, ये 1 2 3, बहुत कॉमन सेंस का सवाल है। ये 2 3, ये 2 5, इन शॉर्ट ये 2 से ही आता है, कोलिनियर है। तो अगर आप देखेंगे तो ये ही लाइन जाती है, मतलब कि तीसरे में भी जो x का कोऑर्डिनेट 2 है ऐसे पकड़ लो। अगर आप 3 0 तो ऐसा हो जाएगा, तो कोलिनियर नहीं होगा। कोलिनियर के लिए एक ही लाइन में जरूरी है, ये देखो एक ही लाइन में चलता है, मतलब कि आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा, x कोऑर्डिनेट सभी के सेम 2 2 एंड 2। तो आपको ऐसा ढूंढने का कि कौन सा वाला 2 है, तो 10 हाउ आपको पता चलेगा। So x coordinate of given both the points are same, जैसे कि 2 2, तो यहां से आपको तीसरा 2 ढूंढना है बराबर, and it is parallel to which axis, y axis, and so if third point is on line, it should start with 2। next question है आपका नंबर 28। हमने स्टार्ट किया 23 से, हाँ 23 से, और धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे। इट इज ऑफ ओनली 15 मिनट्स 20 मिनट्स लाइक दैट। तो यहां से अगर आप लोग देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, ये भी सेम है, 3 4 -1 4 एंड डैश आर कोलिनियर। अब देखो आपका y कोऑर्डिनेट सेम लग रहा है, तो ऑप्शन में देखो a है -5 4, b है 2 3, c है 4 3 और d है 4 2। कॉमन सेंस चलनी चाहिए कि यहाँ पे 3 है -1 है, मतलब x कोऑर्डिनेट सेम नहीं होना चाहिए, आपका y कोऑर्डिनेट सेम है 4 4, मतलब कि इट इज पैरेलल टू व्हिच एक्सिस नाउ, x एक्सिस। और अगर जिसका y कोऑर्डिनेट 4 है, ऐसा आप ढूंढ लो ग्राफ के हिसाब से, 1 2 3, ये भी 4 -1, ये भी 4, तो दूसरा आपका कौन सा होगा, -5 4, तो ये कोलिनियर हो गए और पैरेलल टू कौन से एक्सिस आए, मतलब आपका आंसर कौन सा आ गया, जिसका थर्ड कोऑर्डिनेट y का 4 हो ऐसा, तो आंसर आपका -5 4, कोलिनियर मतलब कि इन स्ट्रेट लाइन। अब आपको देखना है 29 में क्या है, a 3 0, b 0 0, c 1 3 एंड d 4 3। आपको ढूंढना है ABCD क्या है। तो ABCD अगर मान लो कि हम लोग सभी साइड ढूंढने जाए, AB 3 -0 द होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट 3, BC स्क्वायर, BC का स्क्वायर रूट 0 -1 द होल स्क्वायर, 0 -3 द होल स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 10, मतलब ये हो गया।
अगर आपने क्वेश्चन बराबर है ना 0013। ओके, नेक्स्ट वन आपका हुआ CD। CD है 1 माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 द होल स्क्वायर। इसको भी स्क्वायर रूट में रख के डायरेक्ट -3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3। अब देते हैं DA। DA देखो 3 माइनस 4 द होल स्क्वायर 0 माइनस 3 द होल स्क्वायर, मतलब कि 9 प्लस 1 10, ये भी हो गया। मतलब अपोजिट साइड सेम आई। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अपोजिट साइड सेम आई और आपको पूछा है ऑप्शन में रेक्टेंगल, बहुत इंटरेस्टिंग है। देन स्क्वायर, स्क्वायर तो है नहीं, रोम्बस भी नहीं है और पैरेललोग्राम सी ऑप्शन है और रोम्बस। तो यहां से दो हमको मिल जाता है ऑप्शन, एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम। बट ध्यान से देखो, इसका ACB और BD भी ढूंढना पड़ेगा। अगर ये दोनों सेम है तो रेक्टेंगल, और ये दोनों सेम नहीं आए तो कौन सा, पैरेललोग्राम। तो चलो AC ढूंढते हैं। 3 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 द होल स्क्वायर, आपका 2 स्क्वायर 4 और 9 रूट 13। चलो ओके फाइन। BD देख लेते हैं। 0 माइनस 4 द होल स्क्वायर 0 माइनस 3 द होल स्क्वायर, अगर इसको भी स्क्वायर रूट में रखे 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 9। तो अगर आप देखेंगे ये आपका रूट 25 हुआ, तो क्या ये दोनों सेम है? अगर ये दोनों सेम नहीं है मतलब कि आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम। दिस इज अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले आपको ये बेसिक आना चाहिए कि इफ इट इज अ स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो सभी साइड सेम, मतलब कि दो चांस है, स्क्वायर एंड रोम्बस। अगर इसके डायगोनल सेम आए, मतलब डायगोनल इक्वल आए तो स्क्वायर, डायगोनल इक्वल नहीं आए, सभी साइड सेम, तो रोम्बस। अब अपोजिट साइड सेम आए तो दो ऑप्शन, एक रेक्टेंगल और दूसरा कौन सा, पैरेललोग्राम। और अगर दोनों के डायगोनल भी कॉन्ग्रुएंट हुए तो रेक्टेंगल होगा, और यहाँ पे नहीं हुए तो कौन सा है, पैरेललोग्राम। इट इज अ पैरेललोग्राम, और आपका ऑप्शन कौन सा बनता है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 30। नंबर 30 में देखो, वर्टाइसिस ऑफ ABCD। अब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आने लगे हैं। वर्टाइसिस ऑफ ABCD 1,3, 4,3, 4,5 एंड 1,5। पूछा है ABCD कौन है, बराबर। डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर आप लोग देखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो पहले AB 1 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9 मतलब के 3। BC देखते हैं, अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 5 द होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो BC आया 2। CD देखते हैं, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 3। AD देखते हैं, AD 1 माइनस 1 3 माइनस 5, 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 2। अपोजिट साइड सेम आ गई बच्चों, मतलब कि वापस दो चांस, या तो रेक्टेंगल या तो पैरेललोग्राम। अब मैं AC ढूंढता हूं। AC 1 माइनस 4 द होल स्क्वायर दैट इज 3 9, और 5 माइनस 3 द होल स्क्वायर 2 दैट इज 4। ये हुआ आपका वापस रूट 13। BD चेक करते हैं। BD 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 5 2 का स्क्वायर 4। चलो डायगोनल भी इक्वल हो गए, तो ये तो बन गया रेक्टेंगल। अपोजिट साइड सेम एंड डायगोनल इक्वल, हेंस आप लोग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रखेंगे, रेक्टेंगल, एंड दैट इज ऑप्शन सी। यहाँ देखो आपको डिस्टिंग्विश करके बता दिया कि कौन रेक्टेंगल है कौन ये है, तो आपको पता चलने लगे। 31, if the vertices of the triangle ABC, उसके वर्टाइसिस भी दिए हैं 1,4 -3,2 और 5,0। लेंथ ऑफ द मीडियन AD, आपको मीडियन का फॉर्मूला उसमें समझा दिया गया था, वो आपको आना ही चाहिए कि मीडियन क्या है। A line segment whose one end point is the vertex of a triangle and other end point is the midpoint of the side opposite to that vertex। मतलब इसका midpoint ढूंढना है। -3 + 5/2, 2 + 0/2।
5 minus 3 2 by 2 that is 1 और 2 by 2 that is 1. तो D के कोऑर्डिनेट आपका कितना आया 1,1. तो आपका ये आंसर हो गया AD का. अब उन लोगों ने लेंथ ऑफ मीडियन पूछा है, तो ये तो अगर D पूछते तो लेंथ ऑफ मीडियन AD हुआ 1 minus 1 the whole square 4 minus 1 the whole square. आपका स्क्वायर रूट में ले लेते तो 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9. AD की लेंथ आ गई 3. और ऐसा कोई ऑप्शन है तो कि यस बी ऑप्शन इज दैट वी आर स्विचिंग ओवर टू 32. अगर मिड पॉइंट पूछते तो डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा, बट इन लोगों ने लेंथ ऑफ एडी पूछा, राइट. और एक क्वेश्चन है कि ट्रायंगल एबीसी में ए 0 0 बी 4,0 और सी 0,3. then triangle ABC is a dash kind of triangle. आपका ऑप्शन है राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल, सिर्फ आइसोसेलस. सी रोम्बस ट्रायंगल होता ही नहीं है बट उन लोगों ने लिखा. और देन डी आइसोसेलस राइट एंगल. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो चलो पहले तो राइट एंगल ढूंढते हैं. ए बी स्क्वायर 0 minus 4 the whole square 0 minus 0 the whole square. 4 का स्क्वायर हुआ 16. BC स्क्वायर 4 minus 0 the whole square 0 minus 3 the whole square. 16 plus 9 25. और AC का स्क्वायर करोगे तो 0 minus 0 the whole square plus 0 minus 3 the whole square. तो 3 का स्क्वायर 9. तो AB और AC को ऐड करो, आपको पाइथागोरस आना ही चाहिए ये स्टेट पे. AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल ही हुआ ऑप्शन ए. क्यों सर ऑप्शन ए? क्योंकि आइसोसेलस भी नहीं है, नहीं तो आइसोसेलस राइट एंगल भी होता, बट ये भी यहाँ पे नहीं है. तो आपका ये कौन सा क्वेश्चन हो गया 32. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 32 के बाद 33. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां से हमने कहां तक देखा तो कि हमने स्टार्ट किया 23 से. आज 23 से स्टार्ट किया और अब हम लोग पहुंच गए हैं 33. क्वेश्चन नंबर 33 देखो. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट 5,3 1 2. बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट वन टू मी. और ऐसे क्वेश्चन खास लिखना 1 2 एंड 3, समझ भी लेना. ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है. 5 3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये आपका 5 और ये 3, तो ये 5,3. अब देखो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर नहीं पूछा आपको. फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस का होता तो 5,0, वाई एक्सिस का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होता तो 0,3. पर यहां पे इन लोगों ने पूछा क्या है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम विच एक्सिस, तो मतलब कि ये डिस्टेंस हुआ, तो ये डिस्टेंस 5 नहीं है. देखो ये डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, तो कि दिस डिस्टेंस इज 3. अगर आपको वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस पूछते तो वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस पूछते तो ये आता तो 5 आता. इन शॉर्ट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो वाई का कोऑर्डिनेट लिख देने का, माइनस हो तो प्लस, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, बराबर. तो आंसर आपका आएगा डी. 34. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वाई एक्सिस, यहां से देखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वाई एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट -2 to 5. ये -1, ये -2, ये 1 2 3 4 एंड 5. ओके फाइन, ये आपका ऐसा आया. अब देखो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा होता है एक्स एक्सिस का तो -2,0. फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा होता तो 0,5. डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा होता तो 5, बट उन लोगों ने डिस्टेंस फ्रॉम कौन सा एक्सिस पूछा, वाई. वाई का डिस्टेंस है 0 to -2 और मॉड्यूलस में रखो तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. तो योर आंसर इज 2. हेंस
आपका जो डिस्टेंस अगर y से पूछे तो x का कोऑर्डिनेट मॉड्यूलस में, और x से पूछे तो y का। इसका ऑप्शन कौन सा है? सी। आपको -2 भी देंगे बट लिखना नहीं है। 35 में डिस्टेंस बिटवीन A1,3 BA,0 इज 3 डिस्टेंस। आपको फाइंड करना है ए फाइंड करना है, मतलब AB स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 द होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। क्योंकि AB का डिस्टेंस कितना दिया है? 3, तो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 1 माइनस ए लिखो कि A माइनस 1 लिखो, दोनों सेम ही है। यहाँ पे प्लस 9 और यहाँ पे भी 9, 9 9 कैंसिल हो गया। A माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0, बराबर। तो A इक्वल टू 1। आपका आंसर A1 आया 35 में। ऑप्शन कौन सा है? तो कि A। और यहां तक अपना 35 लेते हैं। नेक्स्ट टाइम 36 से हम लोग लेंगे। 36 से हम लोग काफी कम कर रहे हैं, बट आई थिंक इनफ फॉर यू गाइस। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।